आर्षभ और सूर्य प्रकाश की अनोखी कहानी। आर्षभ एक छोटे से गांव में रहने वाला जिज्ञासु लड़का था। वह बचपन से ही आसमान, तारों और प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करता था। उसके दोस्त खेलों में व्यस्त रहते, लेकिन आर्षभ का मन हमेशा किताबों, प्रयोगों और सोच विचार में डूबा रहता। गांव के लोग अक्सर कहते, यह लड़का कुछ अलग ही सोचता है, पता नहीं आगे क्या करेगा। एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी और अजीब सा अंधकार छा गया। सूरज बिल्कुल गायब हो गया था, जैसे किसी ने उसकी रोशनी छीन ली हो। लोग डरने लगे, खेत सूखने लगे, पानी की नमी खत्म होने लगी। गांव के बड़े बूढ़े बोले कि यह देवताओं का क्रोध है, लेकिन आर्षभ को लगा कि इसमें जरूर कोई वैज्ञानिक कारण होगा। उसने किताबों में पढ़ा था कि सूर्य ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। बिना सूर्य प्रकाश के न पौधे जीवित रह सकते हैं, न इंसान। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगा। रात को जब सब सो गए, ऋषभ आसमान को निहार रहा था। अचानक उसे सपने जैसा अनुभव हुआ। आकाश से एक सुनहरी किरण उतरी और उसके सामने एक तेजस्वी प्रकाश पुंज खड़ा हो गया। उसने खुद को सूर्य प्रकाश बताया। ऋषभ पहले तो डर गया, परंतु वह प्रकाश मधुर स्वर में बोला, आर्षभ, मैं वही सूर्य प्रकाश हूं जो धरती को जीवन देता है, परंतु मनुष्यों की लापरवाही, प्रदूषण और पेड़ों की कटाई ने मुझे कमजोर कर दिया है। यदि इंसान ने प्रकृति से संतुलन बिगाड़ा तो मेरा प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। आर्षभ ने आदर से पूछा, तो इसका समाधान क्या है? सूर्य प्रकाश ने उत्तर दिया, समाधान तुम्हारे जैसे बच्चों के हाथ में है। यदि तुम लोगों को जागरूक कर सको, प्रकृति की रक्षा का संदेश दे सको, तो मैं फिर से पूरे सामर्थ्य के साथ चमक सकूंगा। अगले दिन आर्षभ ने गांव के बच्चों और बड़ों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि यह कोई देवताओं का क्रोध नहीं, बल्कि इंसानों की गलती है। यदि वे पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और प्रकृति से संतुलन बनाएंगे, तो सूर्य प्रकाश फिर लौट आएगा। शुरुआत में लोग हंसे, पर धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा। गांव के लोग मिलकर पेड़ लगाने लगे, खेतों में प्राकृतिक तरीके अपनाने लगे और नदियों को गंदा करना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों बाद आसमान में हल्की किरणें दिखाई देने लगी। सूरज ने फिर से अपना तेज बिखेरा और धरती पर जीवन लौट आया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने माना कि ऋषभ की बुद्धि और साहस ने उन्हें अंधकार से बचाया। सूर्य प्रकाश फिर एक बार ऋषभ के सामने प्रकट हुआ और बोला, तुमने साबित कर दिया कि एक छोटा बच्चा भी बड़े बदलाव ला सकता है। याद रखना, मेरा अस्तित्व तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। उस दिन से ऋषभ गांव का नहीं, बल्कि पूरे इलाके का आदर्श बन गया। लोग उसे प्रकाश का मित्र कहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और विज्ञान में गहरा संबंध है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो सूर्य प्रकाश और जीवन की ऊर्जा